फैसल वाडा साहब बड़ा मानी खेज उनका बयान था। बहुत सी प्रिडिक्शंस जो उनकी जानिब से आने वाले पॉलिटिकल सिनारियो के हवाले से की गई थी, वो हमने देखा, वो भी सच होती हुई हमें दिखाई दी। मंडियां लगेंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर पीडीएम 2 बनती है, इस तरह बनने वाली जो हुकूमत है वो 23-24 माह जो है वो गुजार जाएगी। खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, जेल की जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, एक जश्न होगा, एक इनकलाब बर्पा होगा। जरदारी साहब बिलावल को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं, बिलावल साहब जो है जरदारी साहब को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, मियां साहब मरियम को कुछ नॉमिनेट कर रहे हैं, मरियम कुछ अब्बा जान को नॉमिनेट कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। काफ़ी दिनों से आपसे इस तरह बात नहीं हो पाई। मैं अमेरिका आया हूँ तो थोड़ा खबरों से भी ज़्यादा दूर था, काम से भी दूर था, अपनी वोकेशंस एंजॉय कर रहा था। अभी पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, सोचा चलें आपसे ज़रा उस पर बात कर ली जाए। फैसल वाडा साहब जो है, उनका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा और बड़ा मानी खेज उनका बयान था। आने वाली पॉलिटिक्स के हवाले से उन्होंने जो बयान दिया। सेकेंडली, सियासी जमातें अपने मंशूर दे रही हैं, इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं, गहमा गहमी दिखाई दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी स्पेस बनाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी सूरत हाल में आने वाली जो पिक्चर है, जो पॉलिटिकल सिनारियो पाकिस्तान में बनने जा रहा है, उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फैसल वाडा साहब खुद भी मतलब मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और पिछले कुछ टाइम से एक अदारे के स्पोक्स पर्सन के तौर पे वो एक किरदार अदा कर रहे हैं, उसी नोयत की बातें कर रहे हैं। पीटीआई को भी छोड़ा और अपने खदशात का इजहार किया, और बहुत सी चीज़ें और बहुत सी प्रिडिक्शंस जो उनकी जानिब से आने वाले पॉलिटिकल सिनारियो के हवाले से की गई थी, वो हमने देखा, वो भी सच होती हुई हमें दिखाई दी। अभी वाडा साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, अगर दोबारा से पार्लियामान बनती है, हुकूमत बनती है, तो हम पॉलिटिकल अनरेस्ट की जानिब जाएंगे। मतलब पॉलिटिकल बेचैनी जो है वो बढ़ेगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो हालात है मजीद जो है वो ख़राब होंगे, हमारी इकॉनमी जो है मजीद सफ़र करेगी। अब वाडा साहब ने जैसे कहा कि खुद भी मिनिस्टर रहे हुए हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं कि सियासतदान, उनकी जानिब से इस तरह का बयान आना वो बड़ा मजाका खेज है और मानी खेज भी है। मानी खेज इस तरह है, उन्होंने जो आने वाली जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसकी प्रिडिक्शन की कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ आज़ाद लोगों को साथ मिलाकर, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो अभी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत साजी की जानिब जाती है, तो वो हुकूमत 6 से 8 माह चलेगी। और अगर पीडीएम 2 बनती है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा होगी, मौलाना उसका हिस्सा होंगे, एमपीएम उसका हिस्सा होगी, और बाकी सियासी जमातें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, ये सारी सियासी जमातें अगर साथ होंगी, तो इस तरह बनने वाली जो हुकूमत है वो 23-24 माह जो है वो गुजार जाएगी। अब ये भी बड़ा मानी खेज है जो उन्होंने बोला कि 23 से 24 माह। पाकिस्तानी कौम जो है वो 5 साल के लिए मैंडेट देती है किसी भी सियासी जमात को, और हमने देखा जिस तरह इलेक्शन पाकिस्तान में बारहा कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया जाता। 70s में देखें, चले पुरानी बात है, भुट्टो साहब, फिर 85, 88 में गवर्नमेंट खत्म, 88 के बाद मोहतरमा आई, 90 में खत्म, मियाँ साहब आए, 93 में खत्म, फिर मोहतरमा आई, 96 में खत्म, फिर मियाँ साहब आए, 99 में खत्म, मुशर्रफ साहब आए 9-10 साल, फिर उसके बाद 2008 में एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे बना। और ये कह लें कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि मुसलसल 3 पार्लियामान ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं जनाब वाडा साहब, अगर उनकी बात को आगे चलाया जाए तो यही लग रहा है कि शायद जो आने वाली गवर्नमेंट है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, और मौजूदा हालात भी उस जानिब हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर थी पॉलिटिकल सिस्टम की, सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। आप देखिए, पंजाब में बड़ी ज़्यादा वोटिंग है, सेंट्रल पंजाब में, अपर पंजाब में, KPK में तो बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत है। शहरी इलाके जो सिंध के हैं, कराची, उन कराची में अच्छी खासी मकबूल है। तो ऐसी जमात को माइनस करके आप इलेक्शन में जा रहे हैं, ऑल दो पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद है, उनके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं और सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उस तरह से उनको आज़ादी नहीं मिली हुई। अभी तो वो ये सोच रहे हैं ना कि चले आने वाली जो पार्लियामान होगी उसमें मैक्सिमम इनको मेजोरिटी मिल जाएगी, और खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, जेल की जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे, एक जश्न होगा, एक इनकलाब बर्पा होगा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला ख्वाब पूरा नहीं होगा, जिस तरह उन्होंने कुछ टाइम पहले भी बहुत सी प्लानिंग की, अपनी गवर्नमेंट खत्म करना, बाकी मामला सारे पार्लियामेंट से बाहर आना, तो उस टाइम भी यही था कि इसे इनकलाब आ जाएगा। उन्होंने सोचा था कि हालात उनकी फेवर में चले जाएंगे, लेकिन नहीं गए। और जो आखिरी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद है वो यही है कि 8 फरवरी को खिड़की तोड़ रश होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही लोग होंगे, और खान साहब वहाँ से जश्न मनाते हुए वापस आ रहे होंगे, और प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर चले वो इलेक्शन ही लड़ रहे, लेकिन वो फाते लीडर के तौर पर बाहर आएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती
तो फिर दोबारा बात तो वैसी की वैसे ही है ना कि मामला तो वही 2014 के धरने, फिर उसके बाद जो हमने देखा 2016-17 में पनामा के मौका पे जो कुछ हुआ, या पीडीएम हुकूमत के दौरान जो कुछ होता रहा, या उससे पहले खान साहब की हुकूमत थी जिस तरह मौलाना लॉन्ग मार्च लेकर आए। तो ये सारे जो जलसे जुलूस रैलियां हैं ये पॉलिटिकल अनरेस्ट की जानी भी लेके जाएंगे ना मुल्क को, इससे मुल्क में कोई बेहतरी तो आनी नहीं। तो आने वाला जो सिनेरियो है उसमें वाडा साहब के मुताबिक अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक तो वैसे बड़ी मानी और मजाका खेज जो मामला हो रहा है कि जरदारी साहब बिलावल को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं, बिलावल साहब जो है जरदारी साहब को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, मियाँ साहब मरियम को कुछ नॉमिनेट कर रहे हैं, मरियम कुछ अब्बा जान को नॉमिनेट कर रही है। तो ये फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पाकिस्तान में जारी है, घर के लोग एक दूसरे को आगे पीछे किए जा रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें किए जा रहे हैं। लेकिन चले, अब यही सिस्टम है हमारा, यही हमारी सियासी जमातें हैं, इन्हीं में से किसी ने पावर में आना है। लेकिन अगर जरदारी साहब साथ हुए और पीडीएम 2 हुई तो ही ये गवर्नमेंट चल पाएगी। तो ये तो आज वाडा साहब अगर आज कह रहे हैं, हम तो काफी टाइम पहले से कह रहे हैं, तो जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो इसी तरह पीडीएम 2 ही होगी, जिस तरह पहले सारी सियासी जमातों ने मिलकर एक सेटअप बनाया था और गवर्नमेंट जो है वो चली थी। ये अभी भी इसी तरह का एक सेटअप बनेगा और ऐसे ही मामला आगे चलेगा। सिंगल पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, कुछ से हलफ लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि जीतने के बाद ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंटैक्ट रहेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी गलती है, ये गलत सोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्योंकि जो लोग मैनेज कर रहे थे सारी सूरत हाल को, उन्होंने कैसे मैनेज किया, सारी चीज़ों को मैनेज करके घेर घार कर जो आपने शिकार करना था उसको जिस कॉर्नर में लेके आना था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनको ले आए। गवर्नमेंट चली गई, पार्टी के बल्ले का निशान चला गया, खान साहब अंदर हैं। उसके बाद जनाब नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए, चले कुछ के मंजूर भी हो गए। फिर आप जनाब आज़ाद हसीयत से लोग लड़ रहे हैं, जो आज़ाद लड़ रहे हैं वो आज़ाद हैं। और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान रखती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि लोगों ने नॉमिनेशन पेपर में लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जमात है। लेकिन अब कितने लोग उस पर स्टैंड करेंगे? और ऐसे लोग जो वजारतें छोड़ के ये हुकूमत के दौरान 21-22 मुनारिफ हो गए थे, तो अब तो बिल्कुल जो आज़ाद लड़े हैं आईनी कानूनी तौर पे वो आज़ाद है। अब सुप्रीम कोर्ट को रिलीफ देगा या हाई कोर्ट रिलीफ देगा, ये देखना होगा। मुझे लगता नहीं कि रिलीफ मिलेगा। और जो वाड साहब ने एक बात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि मंडियां लगेंगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कोई भी कैंडिडेट, कोई एमएनए बना है, कोई एमपीए बना है, जो पार्लियामेंट में जाएगा तो उसके नजदीक सबसे बड़ी चीज ये होगी कि वो मेंबर पार्लियामेंट बन के टाइम पूरा करे, कि 5 साल गुजारे। 5 साल गुजारने के साथ साथ अगर हुकूमत में होगा फंड्स भी मिलेंगे। और ऐसे लोगों को कुछ ज्यादा ही नवाजा जाता है। वो जलील शर्फपुरी टाइप लोग हो, गुजार साहब सीएम थे, उनको बड़ा ओबलाइज किया जाता था। सीएम अपने लोगों को मिलते नहीं थे, अपने अरकान असेंबली मिलने जाते थे, उनको टाइम नहीं देते थे। और जलील शर्फपुरी और वो जो 18, 10, 15 लोग थे, वो 2 मिनट से पहले सीएम से मिल लेते थे। इसी तरह जो मुनरिफ लोग हुए, देखा हमने कि किस तरह से वो लोग उस टाइम पैसा चला नहीं चला, वो एक अलग से बहस है। सेनेट इलेक्शन में जो कुछ होता रहा वो सारी अलग बहस है। तो ये हमारा सिस्टम इसी नोयत का है। तो अब दोबारा एक बड़ी मंडी लगने जा रही है। लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं कि उनके घरों में जाना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी बातें आप पहले भी कहते रहे, लेकिन हमने देखा कि सिस्टम वैसे का वैसे चलता रहा और ये आगे भी चलेगा। लेकिन नुकसान किसका होगा? इन दी एंड नुकसान होगा इस मुल्क का। पॉलिटिकल अनरेस्ट रहेगा, इकॉनमी आपकी यही रहेगी। अभी मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, यहाँ आते हैं, देखते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो हैरान हो जाते हैं कि ये सिस्टम किस तरह चल रहे हैं, किस तरह ग्रो कर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम जो बेसिक्स है, जो रहने की बेसिक्स तमीज़ है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, लोग खुद अपना नुमाइंदा इलेक्ट करें, हम उसको ही नहीं पूरा कर पा रहे। यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी कुछ मुलाकात हुई, बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है लोगों के अंदर कि एक 25 करोड़ का मुल्क जिसकी मोर देन 60% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से कम उम्र के लोगों पे है, नौजवान है सारे, और हम 1 अरब 2 अरब डॉलर्स के लिए भीख मांग रहे हैं। अभी काकर साहब ने भी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है कि 2 अरब रोल ओवर कर दें। मिडल ईस्ट जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, सिर्फ मांगने के लिए। और यही इसी तरह मांगते बने रहेंगे। और इसका क्रेडिट वैसे वाडा साहब ने तो दिया है कि आर्मी चीफ इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं। वैसे जितने भी आर्मी चीफ रहे हो, खान साहब हो या मियाँ साहब का दौर हो, वो जो आर्मी चीफ हमारे हैं बड़ा की रोल प्ले करते हैं बाहर से फंडिंग पैसा शैसा लेके आने के लिए। तो इस बार इन्होंने भी किया है, ये रवायत है, रवायत बरकरार रखी है उन्होंने कि बाहर से पैसा मांग के लाने में जो रोल होता है, सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। किसी ने ऐसा नहीं किया कि विद इन कंट्री कोई रेवोल्यूशन लेके आए, कोई कंट्री से लोगों को अपलिफ्ट करे, कोई अपना कुछ सिस्टम बेहतर करे, इन हाउस कुछ बेहतरी करे। इन हाउस कुछ बेहतर नहीं हुआ, ये भी वही सिस्टम चलता आ रहा है। बाकी ओवरसीज बड़ा मायूस है कि पाकिस्तानी सिस्टम कैसे ये ठीक होगा, कैसे ठीक नहीं होगा। और लोगों में मायूसी जो पाई जा रही है विद इन पाकिस्तान भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ भी लोग बड़े गम और गुस्से में हैं कि क्या तमाशा बना हुआ है दुनिया में हमारा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ के कहाँ।